क्या ज्योतिष शास्त्र से धन की प्राप्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति की जा सकती शुभ मुहूर्त क्या है, जैसे अपन दिन का चौगड़े चलता है उसमें 8 चौगड़े चलते हैं। जैसे शुभ रोग उद्वेग, तो रोग उद्वेग के चौगड़ी में आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो भगवान का पूजन पाठ हम किसी भी चौगड़ी में कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यापार के लिए आपको देखना है, तो क्या ये सही है कि भविष्य का पता लगाया जा सकता है कि इंसान ना तो मुहूर्त देख के पैदा होता है ना मुहूर्त देख के मरता है? क्या ज्योतिष शास्त्र से किस्मत बदली जा सकती अपने जो बर्तन होते हैं, पात्र होते हैं, जो भी अपनी जो काम में लेने की जो वस्तुएं होती हैं वो किसी को दी नहीं जाती है, क्योंकि उनमें शुभ योगिनियों का वासा होता है। अगर आप किसी को वस्तु देंगे तो वो शुभ योगिनी चली जाती है। है? हाथ की रेखाएं होती है, जी माथे की रेखाएं होती हैं, जी। इनको देख के आपके बारे में सब कुछ बता दे, तो ये क्या सही होता है? राम राम जी, एक बार फिर से आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में स्वागत है। और आज अपने साथ जो मेहमान है वो है शास्त्री जी, महेश जी, पंडित महेश जी शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जय सर। तो आज हमारे को बेसिकली जानना है शास्त्रों के बारे में। जी। जैसे हमारी ऑडियंस है उनको हम बताना चाहते हैं कि शास्त्र क्या है। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ग्रहों के आधार पर, राशियों के आधार पर, योगों के आधार पर एक मानव जाति का, सभी जीवों का, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम भविष्यवाणी करने की एक आध्यात्मिक कला है। ग्रहों के आधार पर किसी भी जीव का, किसी भी मानव जाति का हम ग्रहों के आधार से, नक्षत्रों के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र में जो वैदिक पद्धति के द्वारा अपने हिंदू धर्म के अंदर एक वैदिक साहित्य का एक इतना बड़ा स्वरूप बना हुआ है ज्योतिष शास्त्र, कि उससे हम प्रत्येक जीवन की क्रियाकलापों का अध्ययन कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम पूरा भविष्य उसके बारे में जान सकते हैं। ग्रहों के आधार पर, राशियों के आधार पर, योगों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी भविष्यवाणी करने की कला है जिसमें पूरा संपूर्ण जीवन, उसका सारा भविष्य बिल्कुल एज इट इज ऐसे दिखाई पड़ता है। शास्त्र से, वैदिक पद्धति के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक ज्योतिष शास्त्र है। जैसे जन्मपत्री होती है, वो एक ऐसा आकाशीय नक्शा मानी जाती है, उस जन्म समय का एक आकाशीय नक्शा मानी जाती है, जिससे मानव का, उस जातक का पूरा जीवन का प्रभाव हम जान सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। तो ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र 28 नक्षत्र होते हैं। सूर्य सिद्धांत पर एक ऐसी गणना होती है जो नक्षत्रों के आधार पर करी जाती है। उससे मानव जीवन का सारा व्यापारिक स्थिति जो देखी जाती है, उसका जीवन का दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, उससे वैवाहिक जीवन देखा जाता है कि नक्षत्रों के आधार पर है। नक्षत्र है वो ऐसी आकाशीय गणना है, सूर्य सिद्धांत की गणना है, जिससे संपूर्ण जानकारी उस जातक की नक्षत्रों के आधार पर करी जाती है। नक्षत्र पर उसका नामकरण, नक्षत्र के चरण के माध्यम से उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। जैसे कौन से नक्षत्र में कौन से पाई के अंदर इसका जन्म हुआ है, नक्षत्र के आधार पर संपूर्ण जानकारी उसके नामों की करी जाती है। तो ये जो नाम है, नामकरण किया जाता है, जी। तो नाम का क्या अपने जीवन पे प्रभाव पड़ता है? जीवन पे जैसे द्वादश राशियां हैं तो 28 नक्षत्र होते हैं। 28 नक्षत्र हैं, एक अभिजित होता है, 27 नक्षत्र माने जाते हैं। तो उन नक्षत्रों के आधार पर 12 राशियों का प्रभाव, क्योंकि उन 12 राशियों के जो स्वामी हैं वो अलग अलग हैं, और अलग अलग स्वामी के जो प्रभाव हैं वो अपने शास्त्रों में वैदिक पद्धति के द्वारा पृथक पृथक माने जाते हैं। तो जैसा आपने अभी बताया कि भविष्य के बारे में हम पता लगा सकते हैं ज्योतिष जी शास्त्र से, तो क्या ये सही है कि भविष्य का पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल। वैदिक पद्धति में, अपने धर्म में, जो हिंदू धर्म है उसके अंदर ऐसी मान्यता है कि आप देखोगे तो आपको जैसे किसी भी जन्म पत्र को आप लाओ तो सामने लाते ही उसका जन्म पत्र का नक्षत्र के आधार पर, योग के आधार पर, शास्त्र से हम उनकी अंक गणना करके उसका भविष्य बिल्कुल आपके सामने जानकारी में रख देंगे। क्योंकि बड़े बड़े ज्योतिषकार हुए हैं, उन्होंने इस पद्धति को माना है। आज जैसे कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी पर्व होता है, उसमें शास्त्रीय गणित, जो वास्तु है, ये ज्योतिष है, इसके माध्यम से सारी गणना करी जाती है। उसका भविष्य, उसका वर्तमान, उसका भूतकाल, सारा ज्योतिष के माध्यम से जानकारी मिल जाती है इसमें। क्या ज्योतिष शास्त्र से किस्मत बदली जा सकती है? बिल्कुल। अगर आप सटीक गणित करते हैं, अंक गणित के माध्यम से, शास्त्रोक्त विधि से करेंगे तो बिल्कुल सटीक इसका प्रमाण मिलेगा आपको। तो आप किस्मत बदल सकते हैं ज्योतिष बिल्कुल शास्त्र? बदल सकती है इसमें। कैसे?
इसमें ऐसा जैसे अपन वनस्पति होती है, वनस्पति ग्रहों के माध्यम से वनस्पति बड़ा उपाय करती है। जैसे सूर्य की दशा किसी को चल रही है तो आप अगर बिल्व की जड़ इत्यादि उसका मूल लेंगे तो उससे उसका उपाय हो जाएगा। जैसे चंद्रमा की किसी को दशा चल रही है तो चंद्रमा का उपाय है, चांदनी की जो पौधा होता है उसको, वनस्पति बिल्कुल शुद्ध मानी जाती है और ग्रहों का उपाय वनस्पति के द्वारा किया जाता है। आप साक्षात देखेंगे कि वनस्पति जितनी भी होती है वो सारे ग्रहों का उपाय बताती है। जैसे किसी को मंगल की दिशा चल रही है, उसका पराक्रम खत्म हो गया तो आप उसको खद्री जो होता है, खेरी की जो जड़ होती है उसको उसके गले में धारण करने से उसका पराक्रम बन जाता है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, सारे जितने भी ग्रह माने जाते हैं उनका उपाय आप ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा, वृक्षों के द्वारा सभी जातक जो होते हैं उनका ग्रहों का उपाय माना जाता है। प्रत्यक्ष में आप किसी भी ग्रहों का देखेंगे, कोई भी ग्रह होता है उसका वनस्पति के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा बिल्कुल सटीक उपाय माना जाता है। दशा, जैसे दशा की बात कर रहे हो आप, जी। दशा क्या होती है? दशा क्या है? एक विंशोत्तरी चलती है, उसके अंदर जन्मपत्री के अंदर विंशोत्तरी चले, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जीवन के अंदर सब जीव के 100 वर्ष की आयु में आते हैं। जैसे शुक्र हो गया 20 वर्ष की आयु होती है तो 20 वर्ष तक सूर्य भोग करता है। सूर्य है वो 6 वर्ष तक भोग करता है। ऐसे दशाएं चलती है, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दशाएं चलती है। नहीं, ये जैसे बोला जाता है कि इसकी तो दशा खराब है। जी, वो जैसे कोई पाप ग्रह है तो उसकी दशा अगर चलेगी तो आपको प्रतिकूल फल देगा वो। जैसे शनि है, राहु केतु है, ये प्रभाव देते हैं अपना। तो इनकी जब दशा आती है तो उसके अंदर राहु 18 साल भोग करता है तो 18 साल के अंदर उसकी दशा बिल्कुल कुप्रभावी रहती है वो। तो ये डिसाइड कौन करता है ये? वो तो बताया ना, अंक गणित के आधार पे होती है। उसमें अपन जैसे जन्मपत्र निकालते हैं तो उसमें सूर्य सिद्धांत पे वो चलती है, उसके अंदर आपको दशाएं पता चल जाती है, उसमें नक्षत्रों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर। ग्रह बोल रहे हो, ग्रह क्या होते हैं? नवग्रह क्या है? एक आकाश में जो आप देखते हैं जो मंडल बने हुए हैं तो ये सारे नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। वैसे असंख्य ग्रह माने जाते हैं लेकिन जो प्रधान ग्रह है वो 7 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह, राहु केतु 6 ग्रह माने जाते हैं। इन 7 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव माना जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य सौर्य मथिन दुरुच्च पदवी, सूर्य ग्रह शौर्य प्रदान करता है, पराक्रम प्रदान करता है, निडर बनाता है, पिता का सुख हमको प्रदान करता है। वैदिक पद्धति से, शास्त्र पद्धति से मथिन दुरुच्च पदवी, चंद्रमा हमारा मन पवित्र करता है, माँ का सुख हमको दिलाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति करा देता है, आने वाली पीढ़ियों को राजपद राज की सेवा दिलाता है। सन मंगलम मंगलम, मंगल ग्रह मंगल बनाता है, भाई बंधुओं से बना करके रखता है, अपने पराक्रम को बनाता है, कृषि में लाभ कराता है, व्यापार में लाभ कराता है, रक्त की वृद्धि करता है, सद्बुद्धि से बोधो, बुध ग्रह सद्बुद्धि प्रदान करता है, बहन बेटियों से बना करके रखता है। वैदिक पद्धति से बता रहे हैं आपको, शास्त्र पद्धति से गुरु से गुरुताम, गुरु जो होते हैं ब्राह्मण होते हैं, जैसे संत महात्मा होते हैं वो गुरु के प्रतीक माने जाते हैं। वो अपनी कीर्तिमान प्रतिष्ठा सब बढ़ाते हैं। शुक्र सुखम, शुक्र ग्रह सुख का प्रतीक माना जाता है, सुख की वृद्धि करता है, पुत्र पौत्रादि संतति की अविच्छिन्न वृद्धि कर देता है। सम शनि, शनि ग्रह कल्याण करते हैं, न्याय दिलाते हैं, न्यायाधीश बना देते हैं। राहुर बाहुबलम, राहु ग्रह बाहुबल प्रदान करते हैं, क्रोध को दूर कर देते हैं। शास्त्रोक्त पद्धति से केतु कुलस्य उन्नतिम, केतु ग्रह कुल की, व्यापार की इत्यादि की उन्नति करते हैं। नवग्रहों के माध्यम से सारा उपाय सटीक माना जाता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में कुंडली क्या होती है? कुंडली आपको बताया ना, आकाश से नक्शा मानी जाती है। जिस समय हमारा जन्म हुआ उस समय जो आकाश में कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ कौन कौन से राशि में विराजमान है वो कुंडली मानी जाती है उसमें। तो ये जैसे शादी होती है 36 गुण कुंडली को देख के मिलाए जाते हैं। जी। तो शादी का इससे क्या लिंक है कुंडली का? जैसे जातक है तो उसके ग्रह कौन से कहाँ ग्रह विराजमान है, जातिका है जो जैसे वधु बनेगी तो उसके ग्रह कौन कौन से जगह विराजमान है, वो एक दूसरे के प्रतीकात्मक होते हैं तो उनका वहाँ पर गुण मिलान किया जाता है। अगर वो मिल जाते हैं तो आप शादी संबंध उनका दीर्घायु तक चलता है। अगर वो प्रतिकूल बने हुए हैं, आप अगर मिलाप नहीं करेंगे तो उसमें आयु क्षीण हो जाती है। किसी की जैसे कोई बच्चा मर जाता है, किसी का हानि हो जाती है तो वो क्या है, उनके दाम्पत्य जीवन के अंदर ऐसे ग्रह प्रतिकूल बन जाते हैं जिससे उनको हानि होती है, तो ये मिलाना जरूरी है। नहीं, ये एक शब्द सुनाई देता है कि मांगलिक। जी। तो ये मांगलिक क्या होता है? मंगल ग्रह क्या है? जैसे लगन, इसमें द्वादश भाव माने जाते हैं, 12 भाव होते हैं। तो आप लगन के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर और सप्तम भाव के अंदर, एकादश के आगे द्वादश भाव के अंदर अगर मंगल ग्रह बैठ जाते हैं तो वहां पर मांगलिक माने जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र से क्या नौकरी प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल, ज्योतिष शास्त्र से चंद्रमा अगर आपका अनुकूल है,
नवांश से दशांश से ऐसे अपना भाग्य का फल वहाँ पर देखा जाता है। तो कर्म फल जो है वो दशम भाव से देखा जाता है। अपने द्वादश भाव चलते हैं, तो द्वादश भाव जो दशम भाव पिता का भाव माना जाता है, उसमें आप व्यापारिक नौकरी राजपद सेवा उसमें दिखाई पड़ती है, तो उससे उपाय बन जाता है। कर्म और धर्म की बात होती है, जी। तो कर्म और धर्म क्या है? कर्म क्या है, जैसे अपन कोई भी क्रियान्वित करते हैं, जैसे आप कोई फल सब्जी में लाने जाते हो, वो कर्म अपना कर्म कर रहे हैं। अपन जैसे कोई क्रियाकलाप करते हो, सारा कर्म में माना जाता है। लेकिन एक धर्म होता है। धर्म क्या है? धर्म ऐसा है कि अपने वजह से कोई अगर आनंद जीवन जीता है, अपने वजह से कोई सुखी होता है, तो वो सबसे बड़ा धर्म है। और अपने वजह से कोई दुखी होता है, अपने वजह से कोई कष्ट पाता है, तो वो सबसे बड़ा धर्म है। अपने हिंदू धर्म में कहा गया है कि शाम के टाइम में जो अपने वास्तु शास्त्र का उच्चारण है या मंत्र उच्चारण है, जी। वो निषेध है। तो ये बात सही है गलत? मैंने इसमें क्या है, जैसे एक वैदिक पद्धति होती है जिसमें वेद मंत्रों का उच्चारण शाम को सूर्यास्त के बाद में बड़े बड़े ग्रंथकारों ने निषेध माना उसको। तो वेद मंत्र आप उसमें करेंगे तो वो सही नहीं है उसमें शास्त्रोक्त। अच्छा, जो शादी होती है, फेरे होते हैं, वो रात के समय में होते हैं, जी। लेकिन मंत्र का उच्चारण तो निषेध है ना रात में। जैसे उसमें क्या है, जैसे पुराणोकुक्त विधि चलती है, उसमें पुराणोक्त विधि में वैदिक मंत्र नहीं है, उसमें पुराणोक्त विधि, पुराण अलग है और वेद अलग है। रात्रि में जो होता है उसमें कुछ कुछ ने कर रखा है कि रात्रि में निषेध, ऐसा नहीं है। क्योंकि रात्रि में जो है वो ध्रुव की साक्ष्य मानी जाती है। आप कहते हैं कि जैसे वर वधु का विवाह होता है, तो उसमें आप ब्राह्मण लोग जो कहते हैं कि आप ध्रुव तारे के दर्शन करिए। ध्रुव तारा अपने जगह अटल रहता है, तो उस ध्रुव तारे की साक्ष्य के अंदर वैवाहिक पद्धति निभाई जाती है, ऐसा नहीं है। तो मतलब रात में शादी करना बिल्कुल रात्रि में शुरू से प्रमाण है। ऐसा पता नहीं किन लोगों ने ऐसे कर रखा है कि रात्रि में आप विवाह नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। रात्रि में ध्रुव तारे की साक्ष्य मानी जाती है। उसको कहा जाता है वधु की, वर वधु को ब्राह्मण के द्वारा कि आप ध्रुव तारे के दर्शन करिए। योगिनियाँ क्या है, जैसे 64 योगिनियों का वास अपने मकान में, अलग अलग जीव की अलग अलग योगिनियाँ मानी जाती है। जैसे देवता हैं तो देवताओं की सबकी अलग अलग योगिनियाँ होती है। 64 योगिनियों का अपने घर के अंदर वासा होता है, मकान में वासा होता है। 64 योगिनियाँ जो प्रेतनी, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, रक्षिणी, भक्षिणी सब योगिनियाँ मानी जाती हैं। हम घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं, उसका नाम भी योगिनी है, वो भी योगिनी मानी जाती है। जितने बर्तन पात्र होते हैं सब में योगिनियों का वासा होता है। अपने जो बर्तन होते हैं, पात्र होते हैं, जो भी अपनी जो काम में लेने की जो वस्तुएं होती हैं, वो किसी को दी नहीं जाती है, क्योंकि उनमें शुभ योगिनियों का वासा होता है। अगर आप किसी को वस्तु देंगे तो वो शुभ योगिनी चली जाती है, पाप योगिनी का आगमन हो जाता है। इसलिए दिन रात जो मानव जाति है वो दुखी हो जाती है, क्योंकि 64 योगिनियाँ 64 वास्तु के अंदर निवास करती है। 64 वास्तु की 64 योगिनियाँ होती हैं, जिनका अपने भूमि में, मकान में, जिनका व्यापार में, जिनका वासा होता है, व्यापार को आगे बढ़ाती है, उत्तरोत्तर वृद्धि कराती है। अगर किसी भी के व्यापार में, मकान में कोई बंधन हो जाता है तो 64 योगिनियों का पूजन करने से वो बंधन मुक्त हो जाता है। अच्छा, वास्तु शास्त्र क्या होता है? वास्तु क्या है? वास्तु का अर्थ वैदिक पद्धति से वास्तु का अर्थ देखें तो वास्तु का अर्थ था निवास करना। ईंट पत्थरों से जो बनाया जाता है, शास्त्रों के अंदर केवल मकान कहलाता है, लेकिन भाई बंधुओं से, बड़े बुजुर्गों से, रिश्तेदारों से जो बनता है उसको शास्त्रों के अंदर कुटुंब घर कहा जाता है। एक मकान के 21 भाग बनते हैं, समस्त भूमि के 64 भाग बनते हैं, जिनमें रहन सहन, खान पान सब व्यवस्था बन जाती है। ऐसा वास्तु माना जाता है। नहीं, जैसे कहा जाता है कि मतलब मकान की दिशा इस साइड होनी चाहिए। वो क्या है, जैसे भगवान और वास्तु का आप 10 दिशाओं में मुख कर सकते हैं। सब दिशाओं में, चारों तरफ दिशाएं होती हैं, उनमें आप वास्तु का मुख कर सकते हो। लेकिन जैसे सिंह राशि होती है, सिंह राशि चारों दिशाओं के अंदर मुख करके वो मकान निर्माण करवा सकती है। लेकिन और राशियां हैं तो अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वामी हैं, तो स्वामित्व के हिसाब से उनके प्रभाव के अनुसार उस वास्तु की दिशा निर्धारित करी जाती है। जैसे अपन बोलते हैं कि मंदिर इस जगह होना चाहिए मकान में, वो क्या है, जैसे उसमें आपको बताया ना भाई, वास्तु पद्धति एक उनके भाग होते हैं, 64 भाग बनते हैं। तो ईशान, ईश्वर आय नमः, ईशान के अंदर भगवान शिव जी का वासा होता है, तो वहां पर आपको शिव जी का स्थान देना महत्व माना गया है शास्त्रों में, वास्तु पद्धति के अनुसार। राशि क्या होती है? राशि क्या है, अपने जैसे नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित करी जाती है। राशि 12 राशियां होती है, तो अलग अलग राशि के अलग अलग प्रभाव होते हैं। नक्षत्र योग के आधार पर राशि निर्धारित करी जाती है कि आपका नक्षत्र में कौन सा चरण है, तो उस चरण के हिसाब से, उसके चरण के प्रभाव से राशि स्थापित करी जाती है। तो राशि का प्रभाव पड़ता है क्या? राशि प्रभाव पड़ता है उस जीवन में। कैसे? जैसे किसी की मेष राशि है तो मेष राशि का सिंह राशि से जैसे मित्रता नहीं होती, उसकी शत्रुता होती है। सिंह राशि वाले से
मेष राशि वाले सिंह, क्योंकि मेष का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य मंगल में आपस में मित्रता तो है, लेकिन मेष राशि जो होते भेड़ होता है और सिंह राशि सिंह, उसमें शत्रुता मानी जाती है। ऐसे आप अगर शत्रुवत राशि का प्रभाव रहेगा, पांचवी राशि अपनी राशि से शत्रु मानी जाती है। जैसे मेष राशि तो शत्रु राशि है, सिंह राशि मानी जाती है, वृषभ राशि कन्या राशि शत्रु मानी जाती है, मिथुन राशि की तुला राशि शत्रु मानी जाती है। ऐसे शत्रु राशि का प्रभाव पड़ता है। अगर आप मित्रवत राशि देखेंगे तो चतुर्थ राशि मित्रवत राशि मानी जाती है, उससे मित्रता करेंगे तो उससे प्रभाव रहेगा जीवन के अंदर। मतलब अपनी जो शत्रु राशि है जी, उनसे अगर हम उनसे अगर व्यापार मित्र में आप व्यापार में किसी भी कार्यशैली के अंदर उसको आप व्यापारिक बनाएंगे, अपना पार्टनर बना लेंगे उसको, तो आपको नुकसान रहेगा उसमें। अच्छा शत्रु राशि वाले से बिल्कुल शत्रु पार्टनरशिप राशि करो रहेगा सही से। और मित्र वाले से करे तो मित्र वाले से आपको लाभ रहेगा उसमें। अच्छा सही है। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो वेद होते हैं, वेद के अनुसार जो क्षेत्रफल देवता कौन से होते हैं? क्षेत्रपाल देवता, जैसे क्षेत्रपाल के दो देवता हैं, हनुमान जी, हनुमान भगवान को अपना मानते हैं, भैरव भगवान को। उनके 49 नाम है होते हैं। जैसे आपने सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उसमें चले मरुत 49, तो 49 प्रकार के मरुदगण होते हैं, वायु होती है, वो क्षेत्रपाल में उनका स्वरूप माने जाते हैं, उनके अनुचर मानी जाती है। क्षेत्र में अपना नाम हो, हम किसी भी क्षेत्र में निवास करें, देश में रहे, व्यापार नौकरी के लिए प्रदेश चले जावें, तो क्षेत्र में अपना नाम हो। इस प्रकार से मन की कामना क्षेत्रपाल भगवान को सिद्ध करने के लिए उनको अर्पण करी जाती है कि क्षेत्र में अपना नाम हो, हम किसी भी क्षेत्र में निवास करें, देश में रहें, व्यापार नौकरी के लिए प्रदेश चले जावें, तो क्षेत्र में अपनी रक्षा भी होती रहे और अपना नाम भी बनता रहे। ऐसे क्षेत्रपाल भगवान की उसमें पूजा करी जाती है। मेरे को एक चीज जाननी थी, जैसे शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त ये क्या होता है? शुभ मुहूर्त क्या है, जैसे अपन दिन का चौगड़े चलता है उसमें 8 चौगड़े चलते हैं। जैसे शुभ रोग उद्वेग, तो रोग उद्वेग के चौगड़ी में आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो भगवान का पूजन पाठ हम किसी भी चौगड़ी में कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यापार के लिए आपको देखना है, किसी भी उन्नत कार्य के लिए आपको करना है, तो उसमें शुभ अशुभ मुहूर्त देखे जाते हैं। अशुभ मुहूर्त जैसे राहु काल वेला चलती है, तो 1.5 घंटे की प्रहर जो 1.5 घंटा चलती है, उसमें आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। जैसे शादी विवाह संबंधित मान लो, कोई व्यापारिक दृष्टि से मान लो, कोई भी किसी प्रकार से कोई शुभ कार्य हो, तो उसको आपको शुभ चौगड़िया या अशुभ कार्य के लिए उसमें देखना पड़ेगा आपको कि ऐसा ऐसा कोई कार्य संपन्न ना हो जाए जिससे हमारे को जीवन में हानि हो। ऐसे नहीं, जैसे ये होता है, बोला जाता है कि इंसान ना तो मुहूर्त देख के पैदा होता है ना मुहूर्त देख के मरता है। ना नहीं, ये तो क्या है, जैसे लोकोक्ति बना रखी लोगों ने, ऐसा नहीं है। अपन जैसे मान लो मानते शास्त्र को, अपन आप देखिए धर्म में कौन से, अपने हिंदू सनातन धर्म में, तो सनातन धर्म में जो शास्त्र वेद पुराण ये सब हैं, तो इनको मानना पड़ेगा आपको। ज्योतिष शास्त्र में इसके आधार पर अपन जीवन चलेंगे तो अपना जीवन सुख में बनता चला जाता है। ऐसे नहीं। तो ये जो सनातन धर्म है, जी जैसे हिंदू धर्म बोलते हैं पर हाँ सनातन भी बोलते हैं, तो जी। सनातन क्या है? सनातन क्या है, जैसे संत महात्मा हैं, अपने साधु संत लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, कोई भी इसमें चारों वर्ण हैं, चारों वर्ण अपनी नीति के अनुसार सर्व कार्य संपन्न करते हैं, उसको सनातन मानते हैं। किसी का अनीति से कोई कार्य करते हैं तो वो सनातन में नहीं आता। आप नीति से चलेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे, तो वो सनातन धर्म मान्य है वो। अच्छा एक चीज और जाननी थी, जैसे हाथ की रेखाएं होती है, जी माथे की रेखाएं होती हैं, जी। इनको देख के आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं, तो ये क्या सही होता है? वो क्या है, जैसे सबकी अलग अलग पढ़ाइयाँ होती है, अलग अलग उसमें जैसे पद्धति चलती है। जो वास्तु जो पद्धति है वो अलग है, ज्योतिष पद्धति वो अलग है, हस्त पद्धति जो हस्त रेखाएं देखते हैं, अपना जैसे मस्तिष्क रेखाएं देख के बताते हैं, सबकी अलग अलग इसमें पढ़ाई होती है। तो सब उसके माध्यम से आप उपाय देख सकते हो उसमें। अच्छा देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। जैसे अपना जैसे कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो सबके जैसे अलग अलग पढ़ाइयाँ होती है, वैसे ही ज्योतिष की वास्तु की सब अलग अलग पढ़ाइयाँ हैं। और एक चीज और है, जैसे अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे त्योहार आते हैं, जी आजकल ऐसा हो रहा है कि होली भी 2 बार आ रही है, जी। अब इस बार ऐसे बोला जा रहा है कि दिवाली भी दो दो डेट है, तो ये डेट तारीख कौन डिसाइड करता है, कैसे ये क्या डिसाइड है, होती है? जैसे अपने कुछ पंचांग जो पंचांग करता है वो बिल्कुल शुरू से सटीक निकालते आ रहे हैं, आज भी सटीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग मान लो जिन्होंने इसको एक ऐसा बना दिया है, मुद्दा बना दिया है इसको, कि आपको उसमें लोग उलझ के रह गए। ये जो आप सोशल मीडिया चल रहा है इसके माध्यम से उसको आप जो लोग हैं वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। बल्कि सूरज से अनादिकाल से चलते आ रहे ज्योतिष ऐसा नहीं है। पंचांगकर्ता जो हैं वो बिल्कुल विधिवत बना रहे हैं और आगे बनाते रहेंगे। लेकिन कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से मान लो कुछ किंचन लोग हैं जो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मान लो, उन्होंने इसको बिगाड़ के रखा है। तो ये बड़ा शंका का विषय हो गया ऐसे मानो। नहीं, जैसे जो
अपना हिंदू कैलेंडर है जी। उसके अंदर 12 महीने होते हैं, लेकिन जी। कभी कभी क्या होता है महीने भी 2 हो जाते हैं। नहीं, वो तो क्या है, जैसे एक अधिक मास होता है, अपन उसमें एक गणित चलती है, अंक गणित बना, आपको सूर्य सिद्धांत पे चलते हैं अपन। तो सूर्य सिद्धांत के ऊपर उसको एक सही दिशा में लाने के लिए, सही जगह वापस लाने के लिए वो अधिक मास माना जाता है। तो उसमें वो 13 महीना का जो होता है वो अधिक मास माना जाता है। वो हर तीसरे वर्ष चौथे वर्ष ऐसे आता है वो। जैसे कुल देवी कुल देवता होते हैं, जी। तो ये क्या होते हैं? जैसे कुल की देवी जो होती है, कुल के देवता होते हैं, अपने पूर्वज अनादिकाल से जिनको मानते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको मानते आ रहे हैं, वो कुल के देवी देवता कहलाते हैं। कुल के देवी देवता अपने कुल की वृद्धि करते हैं, पुत्र पौत्रादि संतति की अविच्छिन्न वृद्धि करते हैं। कोई कुल का दोष हो, कोई कुल की देवी का दोष हो, तो उसको समस्त दोषों को दूर करते हैं, वो कुल के देवता कहलाते हैं। नहीं, जैसे ये निर्धारित कौन करता है कि इस कुल का ये देवता है? वो क्या है, जैसे अपन अपने पूर्वजों ने उसको निर्धारित किया है। अपने दादा थे, परदादा थे, उन्होंने जैसे एक किसी को माना, अपने संतति रुक गई तो उन्होंने जगह जगह गए वो, फिर ऐसे जगह जाने से अपने कुल की वृद्धि वापस पुनः प्रारंभ हो गई, तो उनको उन्होंने कुल की देवी और उनका कुल का देवता माना। फिर उन्होंने कुल के देवताओं का एक ऐसी लगन लगे लोगों के अंदर, अपने आने वाली पीढ़ियों के अंदर, उसको कुल के देवी देवताओं का पूजन करने से उनको विधिवत लाभ मिलता रहा, तो उन्होंने उसको कुल का देवता या कुल की देवी माना उन्होंने। क्या ज्योतिष शास्त्र से धन की प्राप्ति या लक्ष्मी की प्राप्ति की जा सकती है? लक्ष्मी की प्राप्ति पुराणोक्त शास्त्रोक्त विधि से, वेदोक्त सब प्रकार से होती है। जैसे अपने वेदोक्त पुराणोक्त विधि से देखें तो लक्ष्मी की प्राप्ति 5 प्रकार से होती है। सर्वप्रथम लक्ष्मी की प्राप्ति माता पिता के आशीर्वाद से होती है। दूसरे लक्ष्मी की प्राप्ति संत महात्माओं का आशीर्वाद से, ब्राह्मणों की कृपा से होती है। तीसरे लक्ष्मी की प्राप्ति प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्म के द्वारा हमारे को लक्ष्मी स्वतः मिलती चली जाती है। चौथी लक्ष्मी की प्राप्ति श्रम, मेहनत, परिश्रम, उद्यम से होती है। पांचवी जो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है वो अपनी माँ के सम्मान से, धर्म पत्नी के सम्मान से, बहन बेटे के सम्मान से मानी जाती है, शक्ति के सम्मान से मानी जाती है। अगर हम शक्ति का सम्मान करेंगे तो हमारे को लक्ष्मी स्वतः मिलती चली जाएगी। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए आपने टाइम निकाला। जय श्री राम। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज की इस पॉडकास्ट को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपन मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए